जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर बेस्ड टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे महाद्वीपों के बारे में, जिसमें मैंने आपको एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ा दिया और आपको अफ्रीका महाद्वीप के बारे में दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा दिया था। और थोड़ा बहुत अफ्रीका महाद्वीप का जो कुछ पार्ट बचा हुआ है वो दोस्तों हम इस वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जो पढ़ा था, उसका आपको रिवीजन थोड़ा करा देते हैं, क्या क्या पढ़ लिया था। अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों अफ्रीका जो महाद्वीप है एरिया के आधार पर हमारा अफ्रीका जो महाद्वीप है दोस्तों, वो एरिया के आधार पर और आपका जनसंख्या के आधार पर दूसरा 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 सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों यह आपका जनसंख्या के आधार पर और एरिया के आधार पर विश्व का सबसे दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अगर हम दोस्तों इसकी खोजकर्ता के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो खोज की गई थी 1883 में, डेविड लिविंगस्टोन नाम के एक दोस्तों खोजकर्ता थे, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अफ्रीका को खोजा था। और इस अफ्रीका महाद्वीप से दोस्तों आपकी तीन प्रमुख प्रमुख अक्षांश गुजरते हैं, जो कि एक दोस्तों आपका कर्क रेखा है और दूसरा दोस्तों आपका मकर रेखा है और तीसरा दोस्तों आपका भूमध्य रेखा है। तो ये तीनों दोस्तों प्रमुख अक्षांश यहाँ से गुजरते हैं अफ्रीका महाद्वीप से। और साथ ही साथ में दोस्तों आपकी अफ्रीका से आपकी 0 डिग्री देशांतर भी यहीं से गुजरता है। इस तरीके से दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप ये हमारे चारों गोलार्ध में आपका स्थित है। यानी ये चारों गोलार्ध में दोस्तों आपका अफ्रीका महाद्वीप है जो कि स्थित है। क्योंकि दोस्तों यह आपका जो अक्षांश में अगर अक्षांश के आधार पर देखते हैं तो दोस्तों आपका उत्तरी गोलार्ध में भी आता है और आपका दक्षिणी गोलार्ध में भी देखने को मिलता है। अगर हम दोस्तों इसको देशांतर के आधार पर देखें तो ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध में भी देखने को मिलेगा और पूर्वी गोलार्ध में भी देखने को मिलता है। इसलिए कह सकते हैं ये अफ्रीका महाद्वीप जो है ये चारों गोलार्ध में स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो दोस्तों इसके कुछ उपनाम भी मैंने आपको बताए थे। उपनामों में मैंने आपको दोस्तों बताया था इसको अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है और दूसरा दोस्तों इसको भविष्य का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है और इसको मानव सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। और साथ ही साथ में दोस्तों इसकी स्थितियों के बारे में मैंने आपको बताया था अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति के बारे में। नॉर्थ में दोस्तों हमें भूमध्य सागर देखने को मिलता है और पूर्व में हमें हिंद महासागर देखने को मिलता है और दक्षिण में इसके दक्षिणी महासागर देखने को मिलता है और इसके पश्चिम में हमें अटलांटिक महासागर देखने को मिलता है। ये दोस्तों इसकी स्थिति है। स्थितियों के आधार पर भी देख सकते हो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में मैंने आपको एरिया के आधार पर सबसे बड़ा देश बताया था अल्जीरिया और आपको जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश बताया था आपको नाइजीरिया। ये दोनों देश दोस्तों आपके हो गए जो कि आपके एरिया के आधार पर भी और जनसंख्या के आधार पर भी, ये सभी आपको मैंने बता दिया था। और एक पॉइंट के बारे में बताया था दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो अफ्रीका का जो उत्तरी और पूर्वी का जो पार्ट है, उत्तर पूर्व का जो पार्ट है दोस्तों, जो कि आपका जिसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था भारत में हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं उसको सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से दोस्तों आपका ये अफ्रीका में हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसको कहते हैं वो जो कि दोस्तों आपका अफ्रीका में हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है दोस्तों वो है आपका 4 देशों से मिलकर बना है। इसके अंदर आपके 4 देश आते हैं और इससे दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका को हम अफ्रीका का उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप भी कहते हैं। और इसमें आपके 4 देश आते हैं, एक आपका एरिट्रिया और जिबूती एरिट्रिया और जिबूती और सोमालिया और इथोपिया। ये 4 देश आपको दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ में मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों इसके पर्वतों के बारे में भी बताया था और इसके
पर्वत के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों। पर्वत के अगर बारे में बात करते हैं हम, तो पर्वत के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका एक एटलस था जो दोस्तों जिसकी जिसकी हाइट जो है 2500 किलोमीटर इसकी हाइट है। दोस्तों एटलस जो माउंटेन है, हाइट नहीं दोस्तों, ये 2500 किलोमीटर में इसका दोस्तों ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर करता है। 2500 मीटर है दोस्तों, किलोमीटर नहीं, 2500 मीटर इसकी हाइट है। इसकी जो हाइट है दोस्तों आपकी 2500 मीटर है। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं, ये जो हमारा एटलस जो माउंटेन था, ये आपका 3 देशों में आता है, जो कि एक दोस्तों अम, एक तो आपका दोस्तों मोरक्को होगा, एक आपका मोरक्को था, एक मैंने अल्जीरिया बताया था, और एक आपका ट्यूनीसिया बताया था। और इसी एटलस की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी चोटी जो बताई थी मैंने, वो आपकी ट्यूबकल बताई थी। ट्यूबकल इसकी माउंट एटलस की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, जो कि आपकी मोरक्को में पड़ती है। और दूसरा जो माउंटेन एक बताया था किलिमंजारो दोस्तों, किलिमंजारो जिसकी हाइट आपकी है, और जिसकी हाइट 5895 मीटर इसकी हाइट है। 5895 इसकी हाइट है दोस्तों। माउंट किलिमंजारो जो माउंटेन है, यह आपका तंजानिया में देखने को मिलता है, और यह अफ्रीका का दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यानी कि जो माउंट किलिमंजारो है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और साथ ही साथ में आपको मैंने डेजर्ट के बारे में बताया था, मरुस्थल के बारे में। मरुस्थलों में दोस्तों मैंने आपको सहारा मरुस्थल के बारे में बताया था। सहारा मरुस्थल जो कि आपका 11 देशों में फैला हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप के। इसलिए दोस्तों ये उत्तरी अफ्रीका को पूरा कवर कर लेता है, और यह विश्व का सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यानी कि रेगिस्तान है। और आपका दोस्तों दूसरा एक सहारा और एक दोस्तों कालाहारी के बारे में बताया था। कालाहारी मरुस्थल भी, यह भी आपका दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। और यह यहाँ पर एक दोस्तों जनजाति फेमस है, बुशमैन। कालाहारी जो दोस्तों मरुस्थल है, यहाँ पर आपकी एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बुशमैन। और यह कालाहारी दोस्तों आपके 3 देशों में स्थित है। जिस तरीके से सहारा मरुस्थल 11 देशों में आता है, और कालाहारी आपका 3 देशों में आता है, जिसमें एक नामीबिया हो गया, और एक दोस्तों देश है आपका बोत्सवाना, एक हमारा दक्षिणी अफ्रीका। यह आपका कालाहारी दोस्तों जो है मरुस्थल, या हमारे अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग में आता है, और यह आपके 3 देशों में देखने को मिलता है, एक नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका। यह दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में एक देश पड़ता है जिसका नाम है, वो भी दोस्तों आपके दक्षिण में पड़ता है, इसलिए इसको दक्षिण अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ में मैंने आपको दोस्तों लेक्स के बारे में बताया था। लेक्स में दोस्तों मैंने आपको बताया था जो विक्टोरिया झील थी। विक्टोरिया झील के बारे में दोस्तों बात करते हैं, जो कि केन्या, हमारी केन्या में और तंजानिया में, केन्या, तंजानिया और युगांडा में, इन तीनों देशों में दोस्तों इसकी सीमा लगती है। और अफ्रीका की ये दोस्तों सबसे मीठे पानी की झील है, यानी कि फ्रेश वाटर लेक है विक्टोरिया झील। और यह हमारी भूमध्य रेखा पर स्थित है। मैंने आपको बताया था ये हमारी इक्वेटर पर स्थित है। और टेंगानिका झील के बारे में भी मैंने आपको बताया था। टेंगानिका जो झील थी, यह दोस्तों अफ्रीका की सबसे लंबी झील है। टेंगानिका जो है यह अफ्रीका की सबसे लंबी झील है। और एक दोस्तों आपको मैंने बताया था न्यासा झील, न्यासा झील जो बताई थी ये आपकी अफ्रीका में है। और इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में बताया था, जो कि जिसको हम महान घाटी कहते हैं, और यह विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है, जो कि दोस्तों अफ्रीका में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दोस्तों बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, इसी को हम रिफ्ट वैली यानी ग्रेट रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। और इसी के बीच में दोस्तों बहुत सारी ये जितनी झीलें हैं, जैसे विक्टोरिया झील, टेंगानिका झील, इस तरीके से दोस्तों इसके बीच बीच में आपकी झीलें झीलें बन गई हैं, पानी भर गया है इसके बीचों में। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इस ये वाले सभी टॉपिक इससे पहले वाली वीडियो में कर लिए थे। अब दोस्तों इस वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जल संधि के बारे में। जल संधि क्या क्या होती है हमारी, और जल संधियों के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जल संधि के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी जल संधि की। यानी कि जो जल संधि होती है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो जल संधि की जो डेफिनेशन होती है, जल का ऐसा पतला रास्ता जो कि दोस्तों दो लैंड एरिया को अलग करता हो, दो लैंड एरिया को अलग करता हो, और दो वाटर जोन को
कनेक्ट करता हो, दो वाटर जोन को दोस्तों कनेक्ट करता हो और इनको दो लैंड एरियाओं को सेपरेट करता हो, उसको ही हम दोस्तों जल संधि के नाम से जानते हैं। यानी कि जल संधि क्या होता है दोस्तों, पानी का ऐसा पतला रास्ता जो दो लैंड एरियाओं को सेपरेट करता हो, दो वाटर जोन को जोड़ता हो। जैसे दोस्तों ये एक आपका ये लैंड हो गया, एक ये हो गया, ये दोनों लैंड हो गए, दो जमीनें हो गई और इसके बाद इसके इधर एक दोस्तों एक वाटर टेरिटरी है, एक इधर पानी का एक दोस्तों भाग है, एक इधर पानी का भाग है और इनके बीच में जो एक दोस्तों ये पानी का पतला रास्ता है, ये दोनों वाटर टेरिटरियों को जोड़ रहा है और ये दोनों ये जो आपके लैंड एरिया हो गए इनको अलग कर रहा है। तो यह जो पतला पानी का रास्ता है यही आपकी जल संधि यानी कि स्ट्रेट कहा जाता है इसको। तो एक आपकी इम्पोर्टेंट है दोस्तों जिब्राल्टर, जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिसको हम जिब्राल्टर हिंदी में जिब्राल्टर जल संधि के नाम से जानते हैं। यह दोस्तों दो वाटर जोनों को, जैसे एक आपका भूमध्य सागर हो गया और एक अटलांटिक महासागर हो गया, इनको दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। मैंने आपको बताया था दोस्तों ये हमारा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसके ऊपर में भूमध्य सागर है और इसके पश्चिम में ये हमारा अटलांटिक महासागर है। तो इन दोनों को दोस्तों इन यहाँ पर आपकी दोस्तों जिब्राल्टर बना है, जिब्राल्टर स्टेट बना है, जल संधि बनी है। तो इन दोनों को दोस्तों आपका जोड़ने का काम करता है। एक आपका अंटार्कटिका हो गया, वो अटलांटिक हो गया और एक दोस्तों आपका भूमध्य सागर हो गया। तो इन दोनों वाटर जोनों को तो कनेक्ट करने का काम कर रहा है। और दोस्तों दो जो लैंड एरिया है, एक आपका यहाँ पर आपका दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश पड़ता है मोरक्को, जहाँ से दोस्तों आप हिस्ट्री में भी पढ़ोगे कि यहाँ से इब्न बतूता आया था भारत में। हिस्ट्री में दोस्तों मैंने बताया, ये आप लेक्चर रिकॉर्ड हुए डले और रिकॉर्डेड है हमारे यूट्यूब चैनल पर, उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। और एक दोस्तों यूरोप में एक देश पड़ता है स्पेन। तो दोस्तों ये दोनों लैंड एरिया हो गए हमारा, एक ये मोरक्को और एक ये स्पेन, इन दोनों को भी ये सेपरेट करता है आपका जिब्राल्टर जल संधि। तो दोस्तों दो लैंड एरिया ये हो गए, एक ये हो गया एक ये हो गया, इन दोनों को तो अलग करता है और इन दोनों को वाटर टेरिटरियों को जोड़ता है आपका जिब्राल्टर जल संधि। तो वही है दोस्तों भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है। और स्पेन जो कि आपका यूरोप में और मोरक्को जो कि आपका अफ्रीका में, इनको अलग करता है। ये दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि हो गई। एक और दोस्तों मोजाम्बिक जल संधि है। मोजाम्बिक जो जल संधि है दोस्तों, जो हमारा अफ्रीका है कॉन्टिनेंट और इसके बगल में दोस्तों इंडियन ओशियन में आपका मेडागास्कर एक आपका दोस्तों द्वीप है। और दोस्तों यहाँ पर आपका अफ्रीका में एक मोजाम्बिक कंट्री है, मोजाम्बिक कंट्री के नाम से ही दोस्तों इनके बीच में एक चैनल पड़ता है, इसके नाम से ही चैनल एक रख दिया, एक जल संधि बना दी गई है जिसको मोजाम्बिक चैनल के नाम से जाना जाता है। तो मोजाम्बिक जो चैनल है दोस्तों मेडागास्कर और आपका मोजाम्बिक को अलग करता है। तो वही लिखा है दोस्तों, मोजाम्बिक जो चैनल है वो आपका मेडागास्कर को अफ्रीका से अलग करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आए होंगे। और यह जो मेडागास्कर है ये दोस्तों आपका हिंद महासागर में देखने को मिलता है, ये बता दिया मैंने आपको। हिंद महासागर में दोस्तों ये आपका पड़ता है। और दोस्तों ये और ये जो आपका मेडागास्कर है ये अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। मेडागास्कर जो है वो आपका अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, द्वीपीय एक देश है। अगर हम दोस्तों विश्व की बात करेंगे तो विश्व का ये चौथे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का दोस्तों ये चौथे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है और ये आपका अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। इस तरीके से दोस्तों जल संधि भी आपकी कवर हो गई। और अब नेक्स्ट दोस्तों हम अफ्रीका की नदियों के बारे में जानेंगे। अफ्रीका महाद्वीप की जो नदियां हैं दोस्तों, नदियों के बारे में जानते हैं। और नदियों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप की एक सबसे प्रमुख एक नदी है जिसका नाम है नील नदी, जिसका नाम है दोस्तों आपका नील नदी। और नील नदी जो आपकी अफ्रीका में बहती है दोस्तों, और यह सबसे लंबी नदी है दोस्तों, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। और यह दोस्तों पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है
जब दोस्तों आपकी वर्ल्ड की विश्व की सबसे लंबी नदी होगी तो ये आपकी अफ्रीका महाद्वीप की भी सबसे लंबी नदी होगी। कोई भी दोस्तों पूरे विश्व में सबसे बड़ा है तो उस महाद्वीप में भी सबसे बड़ा होगा। तो नील नदी दोस्तों विश्व की भी सबसे बड़ी है और आपकी अफ्रीका महाद्वीप की भी सबसे बड़ी नदी है। अब दोस्तों इसके उद्गम की बात करते हैं हम, नील नदी के उद्गम की। तो इसके उद्गम की बात करते हैं दोस्तों, नील नदी के उद्गम की। तो यह आपकी अलग अलग झीलों से इसका उद्गम होता है और बाद में दोस्तों अलग अलग झीलों से यहाँ से नदियाँ निकलती हैं और वो आगे जाकर दोस्तों वो नदी में, जब ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं तो दोस्तों इनको फिर नील नदी के नाम से आगे इनको जाना जाता है, नील नदी के नाम से। तो दोस्तों एक विक्टोरिया झील है जो कि मैंने आपको बता दिया था विक्टोरिया झील के बारे में, जो कि दोस्तों आपकी विक्टोरिया झील केन्या और तंजानिया और युगांडा में दोस्तों ये अपनी सीमा शेयर करती है। विक्टोरिया जो झील है दोस्तों तंजानिया हो गया, केन्या हो गया और आपका युगांडा, इन तीनों देशों से अपनी सीमाओं को साझा करती है, अपनी सीमाओं को लगाती है विक्टोरिया झील। और यहीं पर दोस्तों आपकी विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है श्वेत नील। श्वेत नील नदी है दोस्तों, यहाँ से इसका उद्गम होता है और ये दोस्तों जब आगे जाती है धीरे धीरे आगे निकल जाती है। और फिर एक दोस्तों आपकी एक है ताना झील। ताना झील का दोस्तों जो ताना झील आपकी स्थित है वो आपकी घान इथोपिया में दोस्तों स्थित है। ताना झील के बारे में मैंने आपको बताया था। ताना झील जो है आपकी इथोपिया में स्थित है दोस्तों। यहाँ से आपकी निकलती है एक नीली नील नदी के नाम से। यहाँ पर दोस्तों एक नदी है, नीली नील नदी के नाम से इसको जाना जाता है और उसको श्वेत नील और इसको नीली नील के नाम से जाना जाता है। जब ये दोनों नदियाँ दोस्तों आपकी सूडान में पहुँचती हैं, सूडान एक कंट्री है दोस्तों आपका अफ्रीका का, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है सूडान। और सूडान की एक राजधानी है खार्तूम। सूडान की राजधानी खार्तूम पर जाकर ये दोनों नदियां मिल जाती हैं और फिर दोस्तों इसको ही आपका नील नदी के नाम से जाना जाता है। और ये आगे जाकर दोस्तों अपने नील नदी का पानी भूमध्य सागर में जाकर गिरा देती हैं। इस तरीके से दोस्तों आपका नील नदी का निर्माण होता है। और नील नदी का जो निर्माण होता है वो दोस्तों इस नील नदी को हम मिस्र का वरदान के नाम से भी जानते हैं। इसको दोस्तों मिस्र का वरदान इसलिए कहते हैं क्योंकि नील नदी पर ही आपकी मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। जो मिस्र की सभ्यता थी जो दोस्तों मिस्र की सभ्यता जो थी, मिस्र की सभ्यता का जो विकास हुआ था वो आपका नील नदी पर ही विकास हुआ था। मिस्र की सभ्यता का जो विकास हुआ था वो आपका नील नदी पर ही हुआ था, इसलिए हम इसको इसको दोस्तों नील नदी को हम मिस्र का वरदान के नाम से जानते हैं। और हाँ, और दोस्तों यहाँ पर नील नदी और अब अपनी दोस्तों सिंचाई के लिए और भी ज़रूरतों के लिए पानी का भी यहाँ पर इनको देती रहती है। पानी का प्रयोग ये लोग करते रहते हैं, इसलिए इसको और भी लाभदायक है ये नील नदी इन लोगों के लिए, जिसलिए हम इसको मिस्र का वरदान के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा दोस्तों। और दोस्तों कुछ देश और हैं आपके जो कि आपके नील नदी पर ही स्थित है, नील नदी पर ही, इस नील नदी के तट पर स्थित है। कुछ देशों की राजधानी है, जैसे दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है युगांडा। युगांडा की राजधानी दोस्तों एक कंपाला है, कंपाला। और एक आपका दोस्तों ये मिस्र है, मिस्र की एक राजधानी है काहिरा। ये दोनों दोस्तों युगांडा की राजधानी कंपाला और आपकी मिस्र की राजधानी काहिरा, काहिरा कहते हैं दोस्तों। ये दोनों जो राजधानियां हैं दोस्तों ये आपकी आपकी दोस्तों नील नदी के तट पर स्थित है। युगांडा एक देश पड़ता है दोस्तों, इसकी राजधानी कंपाला, यह भी नील नदी के तट पर स्थित है। और मिस्र की राजधानी है काहिरा, काहिर कायरा भी कहते हैं इसको दोस्तों, जो कि आपकी ये दोनों कायरा भी, ये भी दोस्तों आपकी नील नदी के तट पर स्थित है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों पॉइंट। सेकंड जो नदी है दोस्तों जिसको कांगो या जायरे के नाम से भी जाना जाता है, कांगो जो नदी है दोस्तों इसको जायरे के नाम से भी जानते हैं और यह आपकी अफ्रीका में स्थित है। और दोस्तों अब कांगो जो नदी है ये आपकी इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, यानी ये हमारी दोस्तों ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश पर। और एक बार दोस्तों
ऐसे क्रॉस होगी दोस्तों एक बार, और फिर दूसरी बार इस तरीके से। तो यानी कि ये आपकी 2 बार इससे गुजरती है भूमध्य रेखा से। तो वही पॉइंट है दोस्तों, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है आपकी कांगो। जिस तरीके से हमारे भारत में दोस्तों कर्क रेखा को आपकी माहे नदी 2 बार काटती है, उसी तरीके से कांगो नदी अफ्रीका में दोस्तों इक्वेटर को 2 बार काटती है। और दोस्तों तीसरी नदी है लिम्पोम्पो। लिम्पोम्पो जो नदी है दोस्तों, वो अफ्रीका में ही आपकी पड़ती है। ये भी अफ्रीका में स्थित है। यह दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो हुई दोस्तों भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोम्पो जो नदी है वो आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और चौथी जो नदी है वो दोस्तों आपकी जाम्बेजी नदी है। और जाम्बेजी नदी की बात करते हैं तो दोस्तों यह आपकी जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात बनाती है। ये दोस्तों जाम्बेजी जो नदी है, इससे ही आपका विक्टोरिया का जलप्रपात का निर्माण होता है। क्योंकि दोस्तों आपको याद रखना, जलप्रपात मैंने आपको बताए थे, इनको हम झरना के नाम से भी जानते हैं। और जब विक्टोरिया जलप्रपात आपका जाम्बेजी नदी के द्वारा बनाया जाता है। एक नदी है दोस्तों नाइजर, जो कि आपकी अफ्रीका में दोस्तों पड़ती है। और यह दोस्तों अफ्रीका के आपके नाइजीरिया एक देश है दोस्तों, नाइजीरिया में आपकी ये देखने को मिलती है। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं दोस्तों, आपको ये नदियों के बारे में पता चला होगा दोस्तों, नदियां कवर हो गई आपकी। इस तरीके से दोस्तों आपके अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी पॉइंट मैंने कराए वो वही पॉइंट आपको एशिया में भी करा दिए। तो सभी पॉइंट आपको दोस्तों समझ में आए होंगे। मैंने आपको सबसे पहले दोस्तों अफ्रीका के बारे में जो बताया था, अफ्रीका के बारे में दोस्तों जो हमने जाना था वो आपके दोस्तों मैंने आपको झीलों के बारे में भी बता दिया। आपको दोस्तों पर्वत के बारे में भी बता दिया, अफ्रीका के जो पर्वत हैं। और आपको दोस्तों मरुस्थल के बारे में भी बता दिया। और आपको जल संधि के बारे में भी बता दिया। और दोस्तों आपको इस वाले लेक्चर में आपको नदियों के बारे में भी बता दिया दोस्तों। और आपकी घास के मैदान हो गए, घास के मैदान के बारे में भी बताया। ये जितने भी पॉइंट हैं दोस्तों आपके, मैंने आपको बताने की कोशिश की है दोस्तों, ये सभी के सभी पॉइंट। और दोस्तों हमने इस तरीके से अफ्रीका महाद्वीप के बारे में सब डिटेल से पढ़ ली है, जितने भी पॉइंट हो सकते हैं इम्पोर्टेंट। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा एशिया महाद्वीप भी कंप्लीट हो गया था। और अब दोस्तों हमारा अफ्रीका महाद्वीप भी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से एशिया भी पढ़ लिया, अफ्रीका भी पढ़ लिया। अब दोस्तों हम तीसरा जो महाद्वीप पढ़ेंगे वो हमारा उत्तरी अमेरिका रहेगा, जिसे हम दोस्तों नॉर्थ अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। और उत्तरी अमेरिका के बारे में बात करते हैं दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यह जो है आपका क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसमें दोस्तों आपका एरिया के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और पॉपुलेशन में यह दोस्तों आपका चौथा नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तीसरे नंबर में एरिया में दोस्तों, और पॉपुलेशन में चौथे नंबर पर है। उत्तरी अमेरिका के अंदर दोस्तों जो देश हैं वो आपके 23 हैं। कहीं कहीं पर आपको दोस्तों 20 भी देखने को मिलते हैं। एक्चुअली में जो राइट आंसर है वो आपके 23 है। 23 देश आपके उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं। और जिसमें से दोस्तों आपके 3 देश सबसे प्रमुख हैं, 3 देश सबसे ज़्यादा फेमस हैं। एक आपका दोस्तों यूएसए हो जाएगा, और एक आपका दोस्तों कनाडा, और एक दोस्तों आपका हो जाएगा मैक्सिको। एक दोस्तों आपका मैक्सिको हो जाएगा। ये 3 देश हैं जो कि दोस्तों आपके नॉर्थ अमेरिका के सबसे ज़्यादा फेमस हैं। और एक दोस्तों आपका अलास्का भी है, अलास्का भी दोस्तों फेमस है। लेकिन दोस्तों अलास्का के बारे में अगर बात करते हैं तो पहले ये, हालांकि ये आपका अलास्का पहले उत्तरी अमेरिका का भाग नहीं था। यह पहले आपका दोस्तों यूएसएसआर का भाग था, यानी कि रूस का ये पहले भाग था। लेकिन दोस्तों रूस के ये ज़्यादा इधर यानी कि ये दोस्तों रूस के पर्पज से रूस के अगर स्थिति से बात करेंगे तो ये दोस्तों रूस के ज़्यादा पूर्व हिस्से में आ जाता था। इसलिए रूस इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था, तो इसलिए रूस ने इसको अमेरिका को दे दिया दोस्तों, बेच दिया था। और अमेरिका ने दोस्तों यानी कि यूएसए ने इस पे यूएसए को बेच दिया। तो अब ये अलास्का जो है वो दोस्तों आपका यूएसए का भाग है। अब यूएसए ने दोस्तों इसका बहुत अच्छी तरीक़ा से डेवलपमेंट कर दिया, इसलिए यह भी आपका बहुत ही फेमस है, आपका अलास्का जो देश है।
तो 4 देश हैं दोस्तों, एक आपके यूएसए, 4 देश में दोस्तों अलास्का भी यूएसए का भाग है, इसलिए अलास्का को इसमें शामिल कर लिया गया है। तो यूएसए, कनाडा, मैक्सिको 3 देश आपको बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर दोस्तों, ये देखने को मिलेंगे। अगर हम इसमें दोस्तों बात करते हैं कि आपका सबसे बड़ा एरिया के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो आपका कनाडा है। एरिया के आधार पर दोस्तों आपका कनाडा हो जाएगा सबसे बड़ा देश। और आपका दोस्तों पॉपुलेशन के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, पॉपुलेशन के आधार पर दोस्तों आपका यूएसए हो जाएगा। मैंने दोस्तों अफ्रीका में कौन कौन से देश आपको बताए थे, अफ्रीका में मैंने आपको दोस्तों एरिया के आधार पर दोस्तों सबसे बड़ा देश जो बताया था वो अल्जीरिया बताया था, और पॉपुलेशन के आधार पर जो बताया था वो आपका मैंने नाइजीरिया बताया था। और यहाँ पर आपका एरिया, उत्तरी अमेरिका में दोस्तों एरिया के आधार पर सबसे बड़ा देश हो जाएगा कनाडा, और जनसंख्या के आधार पर आपका सबसे बड़ा देश जो हो जाएगा वो आपका यूएसए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आए होंगे दोस्तों। और नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी उत्तरी अमेरिका की जो खोज की गई थी वो आपकी दोस्तों 1492 में कोलंबस ने खोज की थी। 1492 में दोस्तों कोलंबस ने इसकी खोज की थी उत्तरी अमेरिका की। और अगर हम इसे की उत्तरी अमेरिका की स्थिति के बारे में जानें, इसकी स्थिति के बारे में दोस्तों जानते हैं कि इसके चारों तरफ कौन कौन से दोस्तों क्या क्या स्थित है, इसकी चारों दिशाओं में। उत्तरी अमेरिका के ऊपर क्या स्थित है, नीचे क्या स्थित है, दाएं में क्या स्थित है, बाएं में क्या स्थित है। अगर हम दोस्तों इसके नॉर्थ में बात करते हैं, ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, मान के चलो ये बॉक्स आपको मैं बता दिया, ये आपका उत्तरी अमेरिका है। और इसके नॉर्थ में यानी कि जो उत्तर में जो स्थित है वो आपका आर्कटिक महासागर स्थित है। और इसके दोस्तों वेस्ट में जो स्थित है वो आपका प्रशांत महासागर स्थित है। और ईस्ट में जो स्थित है वो आपका अटलांटिक महासागर स्थित है। और दक्षिण में जो स्थित है वो आपका दोस्तों दूसरा महाद्वीप है जो कि आपका साउथ अमेरिका जिसको कहते हैं, साउथ अमेरिका आपका स्थित है। और दोस्तों नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को जो अलग करते हैं वो आपकी पनामा नहर है। तो वो दोस्तों आपकी पनामा नहर इन दोनों कॉन्टिनेंट को आपका अलग करती है, जिसे हम दोस्तों पनामा कैनाल भी कहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं पनामा नहर के बारे में, तो ये जो दोस्तों हमारा नॉर्थ अमेरिका के साउथ में जो एक कंट्री पड़ता है जो कि दोस्तों आपका पनामा देश है। नॉर्थ अमेरिका का ही एक देश है दोस्तों पनामा देश। और इसी देश के आधार पर दोस्तों इसके ही देश के आधार पर एक नहर का नाम दिया, एक नहर का निर्माण हुआ है, और उस नहर का नाम है दोस्तों पनामा नहर। और जो पनामा जो नहर है दोस्तों वो आपकी नॉर्थ अमेरिका और आपकी साउथ अमेरिका के बीच में स्थित है, क्योंकि इसके बीच में दोस्तों आपका एक देश स्थित है पनामा, और इसी के देश के नाम पर ही आपकी पनामा नहर का निर्माण हुआ है। और ये पनामा नहर आपकी नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को अलग अलग दोस्तों बांटती है, अलग अलग करती है। और दोस्तों अगर हम जिस तरीके से हमारी स्वेज नहर का निर्माण हुआ था उसी तरीके से पनामा नहर का निर्माण हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ था वो 1914 में इसका निर्माण हुआ था। और दोस्तों पनामा नहर है वो कि जो कि दोस्तों यह आपका एक पनामा देश है, उस देश के नाम पर ही इस नहर का नाम दिया गया पनामा। और यह आपकी पनामा नहर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से अलग करती है दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करती है। और दोस्तों जो जोड़ती है वो आपकी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से ये आपकी जोड़ती है। ऊपर का दोस्तों आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया और आपका नीचे का हो गया दोस्तों साउथ अमेरिका, इन दोनों को अलग कर दिया इसने। और इधर दोस्तों आपका अटलांटिक महासागर हो गया और इधर आपका पैसिफिक या प्रशांत महासागर हो गया, इन दोनों को जोड़ती है। इन दोनों को अलग किया, इन दोनों को दोस्तों जोड़ा, तो यह काम करती है पनामा नहर। उम्मीद करता हूँ कि आपको पनामा के बारे में समझ में आया होगा। अब दोस्तों उत्तरी अमेरिका के अंदर भी आपके बहुत
बहुत चीज़ें अंदर आती हैं अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के अंदर। चाहे दोस्तों आपके पर्वत हो गए, चाहे पठार हो गए, चाहे मरुस्थल हो गए, चाहे दोस्तों झीलें हो गई, चाहे जल संधि होंगी, वो भी चीज़ें हम दोस्तों उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके पर्वत की। उत्तरी अमेरिका के अंदर जो जो पर्वत आते हैं, जो प्रमुख माउंटेन्स हैं, जो पर्वत हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। पहला जो पर्वत है वो आपका रॉकी पर्वत है। और रॉकी जो पर्वत है दोस्तों, वह आपके 3 देशों के अंदर आता है। दोस्तों आपका रॉकी जो पर्वत है वो आपका 3 देशों के अंदर आता है इस तरीके से। पहला जो देश है दोस्तों आपका कनाडा है, दूसरा आपका यूएसए है, तीसरा आपका मैक्सिको है। नीचे आपका दोस्तों मैक्सिको, फिर यूएसए, फिर कनाडा, इस तरीके से आपका दोस्तों 3 देशों में आपका रॉकी पर्वत आता है। और ये हमारा रॉकी जो पर्वत है वो लॉन्गेस्ट माउंटेन है दोस्तों उत्तरी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है। उत्तरी अमेरिका दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा माउंटेन है, सबसे दोस्तों लंबा माउंटेन है आपका। और रॉकी पर्वत की जो हाईएस्ट पीक है दोस्तों, उसका नाम है माउंट अल्बर्ट। माउंट अल्बर्ट दोस्तों आपकी ये रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरा जो दोस्तों पर्वत है आपका अलास्का श्रेणी रेंज, यानी कि अलास्का पर्वत की श्रेणियाँ दोस्तों। ये आपकी दोस्तों इधर आपका यूएसए है, फिर आपका कनाडा है, और इधर की तरफ दोस्तों आपका अलास्का है। तो अलास्का में दोस्तों आपकी पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं, जिसको हम अलास्का श्रेणी के नाम से जानते हैं। यह आपकी दोस्तों अलास्का में, अलास्का के यूएसए में। अलास्का जो है दोस्तों आपका यूएसए के अंदर आता है। और इस अलास्का श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, उसका नाम है माउंट मैकिनले। और यह दोस्तों ओल्ड नेम है। माउंट मैकिनले जो है वो ओल्ड नेम है, और इसका अभी का वर्तमान में जो नाम है वो डेनली है। तो दोस्तों अलास्का श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी डेनली है, जो कि अभी का न्यू नेम है इसका। और इस अलास्का की जो हाईएस्ट पीक है दोस्तों, वो अलास्का श्रेणी की जो दोस्तों यह मैकिनले एंड डेनली जो है, ये आपकी उत्तरी अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है। ये दोस्तों आपकी हाईएस्ट पीक है। और रॉकी जो है आपका दोस्तों, रॉकी की जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी माउंट एल्बर्ट है। और अलास्का की जो दोस्तों पूरे नॉर्थ कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी माउंट मैकिनले है। और यह दोस्तों आप कह सकते हो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है आपकी मैकिनले, जिसे हम डेनली के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। तीसरा है दोस्तों अल्पेशियन पर्वत, यह आपका यूएसए में पड़ता है। और आपका चौथा है सिएरा नेवेदा। सिएरा नेवेदा जो पर्वत है वो आपका दोस्तों यूएसए में, अल्पेशियन पर्वत और सिएरा नेवेदा जो पर्वत हैं, ये दोनों माउंटेन आपके यूएसए में पड़ते हैं। और पांचवा है दोस्तों आपका मैकेंजी पर्वत। मैकेंजी पर्वत की बात करते हैं दोस्तों, यह आपका कनाडा में पड़ता है, कनाडा में स्थित है। इस तरीके से दोस्तों आपके रॉकी पर्वत हो गया, अलास्का हो गया, अल्पेशियन और सिएरा नेवेदा, और दोस्तों आपका मैकेंजी पर्वत, ये सभी के सभी आपके उत्तरी अमेरिका में पड़ते हैं, उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।